Good morning, dear students. Today we will start chapter 4, and the name of chapter 4 is an Indian American woman in space कल्पना चावला। ये भारतीय मूल की एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला जी के बारे में है, जिनका जन्म तो हिंदुस्तान में हुआ था, हरियाणा के करनाल में, लेकिन उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके नासा में प्रवेश लिया और उसके बाद वहाँ के एक स्थायी सिटीजन से शादी करके और वहाँ की नेचुरलाइज सिटीजन बन गई। तो उनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम जो मीनिंग्स हैं, कुछ मीनिंग्स दिए हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लगे, जो मैंने यहाँ पर लिस्टेड किए हुए हैं, आई हैव एनलिस्टेड देम, तो उनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट मीनिंग है हमारा क्रू। क्रू मतलब पीपल वर्किंग ऑन ए प्लेन और शिप। जहाज में, हवाई जहाज में या स्पेस शिप में जो लोग काम करते हैं उनको क्रू कहते हैं। पानी के जहाज में काम करने वाले लोगों को भी, जो उनकी टीम होती है, वो क्रू कहलाते हैं। नंबर 2, पॉलिनेटिंग। पॉलिनेटिंग का मतलब होता है जो पोलन होते हैं, जो परागकण होते हैं, उनको उनका स्थानांतरण करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर उनको सींचना, उनको ले जाना। नंबर 3, प्राइस टैग। प्राइस टैग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? प्राइस टैग मतलब अ लेवल ऑन समथिंग दैट शोज इट्स प्राइस। के कागज़ का एक पत्र होता है या कपड़े का या प्लास्टिक का किसी भी चीज़ का एक जरा सा एक एक पत्र होता है, एक कागज़ होता है जरा सा, जिसमें एक लेबल होता है, जिसमें कीमत को दर्शाया जाता है, जिसको मूल्य सूचकांक कहा जाता है। मीनिंग नंबर 4, डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है हिंदी में त्रासदी और इंग्लिश में उसका सिनोनियम है ट्रेजिडी, जो उसका मीनिंग है। नंबर 5, डिसबिलीफ। डिसबिलीफ का मतलब होता है किसी पर विश्वास नहीं होना, अविश्वास, जिसको डिसट्रस्ट भी कहा गया है। सर्वाइव्ड, क्या मतलब होता है सर्वाइव्ड का? द मीन ऑफ सर्वाइव्ड रिमेन अलाइव। सर्वाइव्ड का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना या जिंदा रहना। नंबर 6, एस्ट्रोफिजिक्स। नंबर 7 मीनिंग एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स मीन्स होता है द साइंस ऑफ स्टार्स, तारों की गणना, तारों की भौतिकी की विज्ञान जो होती है। फिर होता है नंबर 8, एनसाइक्लोपीडिक। एनसाइक्लोपीडिया मतलब वो बुक होती है जिसमें सब कुछ होता है और उसी तरह का अगर गुण होता है तो उसको एनसाइक्लोपीडिक कहा जाता है। वेरी वास्ट मतलब दुनिया भर की जानकारी जिसके अंदर होती है, अति व्यापक। फिर होता है ओ इंस्पायरिंग। ओ इंस्पायरिंग का मतलब होता है अद्भुत, आदर प्रतीक या विस्मय प्रेरणा जो होती है। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब होता है मोटिवेशन, प्रेरणा। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है किसी वायुयान, किसी शिप या किसी स्पेस शटल के अंदर होना, बोर्ड में होना। फिर विजन, जो हमारा लास्ट मीनिंग है, और विजन का मतलब होता है दृश्य, एम या नज़र। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे मीनिंग थे जो आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके मीनिंग्स के बारे में जानकारी ली, इनके मीनिंग्स के बारे में जाने। आज हम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो इससे पहले हम बात करते हैं बिफोर यू रीड की। बिफोर यू रीड डियर स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड का मतलब होता है चैनल का एक प्रीकैप दिया होता है। जैसे ही हम चैप्टर रीड करते हैं तो बिफोर रीडिंग द चैप्टर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट द चैप्टर दैट व्हाट द मैटर इज इन द गिवन चैप्टर या गिवन टेक्स्ट। तो ये हमारी जो भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थी, अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, उनके बारे में है। In 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, become the first woman born in India to go into space. 1997 में एक भारतीय मूल की अमेरिकी जो एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला, उनको अंतर्राष्ट्रीय जो क्रू था यूनाइटेड स्टेट्स के जो कोलंबिया शटल था, स्पेस शटल, उसमें उनको क्रू में शामिल किया गया था। क्रू मतलब शिप, या जैसा कि मीनिंग में आया था, शिप या जहाज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्रू कहा जाता है। और अबोर्ड मतलब उसमें उपस्थित होना। तो उनको सेलेक्ट किया गया था उसके लिए। पहली जो महिला थी, भारतीय महिला, ये रिकॉर्ड था उनके नाम पे। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी। तो उनकी मृत्यु हो गई
और जो सेकंड टाइम कोलंबिया का जो स्पेस शटल था वो जब अंतरिक्ष में गया तो आते वक्त एक दुखांत हो गया, एक ट्रेजिडी हो गई कि आते वक्त उसमें कुछ खराबी हो गई और वो काफ़ी स्पीड से आ रहा था तो रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया और इसमें जो 7 अदर्स एस्ट्रोनॉट थे वो भी मारे गए। तो आइए हम बात करते हैं एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला। कल्पना चावला जो भारतीय मूल की अमेरिकी निवासी एस्ट्रोनॉट थी उनके बारे में, लेकिन उनसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें हमें कुछ आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। अ स्पेस शटल इज़ ए स्पेस क्राफ्ट दैट इज़ मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल अनलाइक द रॉकेट्स फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अर्थ एंड द स्पेस स्टेशन। भाई एक स्पेस शटल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का स्पेस क्राफ्ट होता है, एक अंतरिक्ष यान होता है जो अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन होता है धरती से अंतरिक्ष तक जाना फिर वापस आना फिर जाना फिर वापस आना, तो जाकर के वापस आने का मतलब रिपीटेड ट्रेवल, बार बार धरती से अंतरिक्ष की जो यात्रा की जाती है उसके लिए स्पेस शटल का यूज़ किया जाता है। अनलाइक द रॉकेट का मतलब यहाँ पर कि रॉकेट तो सिर्फ अंतरिक्ष में जाकर के वापस नहीं आते, लेकिन स्पेस शटल जो होता है वो वापस आता है, ये फ़र्क होता है दोनों में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में डिक्शनरी दी गई है, तो यूज़ अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो। यहाँ पर देखें डिक्शनरी का यूज़ करते हुए हमें ये जो वर्ड्स दिए गए इनके मीनिंग फाइंड करना है। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पर जो शब्द और फ्रेजेस दिए गए हैं उनके मीनिंग ढूंढना है। तो सबसे पहला हमारे पास है नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। नेचुरलाइज्ड क्या होता है, तो नेचुरलाइज्ड मीन्स होता है अ पर्सन नॉट बोर्न इन यूएस बट ग्रांट यूएस सिटीजनशिप, कि वो व्यक्ति जो यूएसए में जन्मा तो नहीं है, अमेरिका में जन्मा तो नहीं है, लेकिन वहाँ की सिटीजनशिप उसको मिल जाए। नंबर बी जो हमारा वर्ड है स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस मीन्स द वास्ट रीजन बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। इस पृथ्वी की संरचना के बाहर जो लंबा चौड़ा खाली गैप मिलेगा, स्थान मिलेगा, उसको स्पेस कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में अंतरिक्ष कहते हैं। इसके बाद फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस का मतलब है अंतरिक्ष की सीमाएं। तो अंतरिक्ष की सीमाएं जो हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस द ह्यूमन सर्च फॉर द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ स्पेस ऑल्दो स्पेस इज अंडरस्टूड टू बी एंडलेस, कि मनुष्य अंतरिक्ष की सीमाओं को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अंतरिक्ष की सीमाएं जो है वो एंडलेस है, मतलब असीमित है, उसका कोई सीमा नहीं है। फिर होता है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब यहाँ पर डी दिया गया अबोर्ड। तो अबोर्ड मीन्स होता है बीइंग ऑन अ शिप या एरोप्लेन और स्पेस क्राफ्ट, मतलब किसी हवाई जहाज, किसी स्पेस क्राफ्ट या एरोप्लेन के अंदर होना। नॉट यूज्ड फॉर व्हीकल्स, ये शब्द जो है अबोर्ड, ये उन व्हीकल्स के लिए यूज़ में नहीं लिया जाता जो धरती पर चलते हैं, धरती की सतह पर चलते हैं, जैसे बस, ट्रक वगैरह। और लिफ्ट ऑफ, यहाँ पर एक वर्ड है लिफ्ट ऑफ। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ, के जो लिफ्ट ऑफ है ये टेक ऑफ से कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पर बताया गया है कि दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड एज लिफ्ट ऑफ जो दिया गया है इसका है लिफ्ट ऑफ जो है प्रोसेस इन्वॉल्विंग सम एक्सटर्नल फोर्स मेकिंग एन स्पेसक्राफ्ट राइज अप फ्रॉम द ग्राउंड मोस्टली बाय जेट प्रिंसिपल। टेक ऑफ मीन्स मूविंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द एयर बाय एयर प्रेशर। यहाँ पर लिफ्ट और लिफ्ट ऑफ और टेक ऑफ में अंतर क्या है। लिफ्ट ऑफ का मतलब है कि किसी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा जमीन पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसको तोड़ते हुए एक प्रेशर डाला जाए, ठीक है, प्रोसेसिंग इन्वॉल्विंग द एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स लगाई जाए किसी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ सके और पृथ्वी की संरचना से बाहर निकल सके, उसको बोलते हैं लिफ्ट ऑफ। और टेक ऑफ का मतलब है किसी हवाई जहाज का धरती से और हवा में ही विचरण करना टेक ऑफ कहलाता है, ज़मीन छोड़ना। फिर इसके बाद आता है क्रू, ये मीनिंग में भी है हमारे। क्रू मीन्स क्या होता है, तो क्रू मीन्स वर्किंग एम्प्लॉयज़ ऑन ए शिप और अ प्लेन और स्पेस क्राफ्ट, मतलब किसी शिप या किसी प्लेन में या स्पेस क्राफ्ट में काम करने वाले एम्प्लॉय जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, उनके बारे में आया है क्रू।
और यहाँ पर फिर सेकंड है दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड एज एरोप्लेन। ये नोटिस द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन दिस लेसन, कि यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं इनकी स्पेलिंग पर ध्यान दें। एयरप्लेन, प्रोग्राम, दिस इज हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, हाउ दे आर स्पेल्ड इन ब्रिटेन इंग्लिश। तो यहाँ पर ये है कि ये तो अमेरिकन इंग्लिश में लिखे गए, लेकिन ब्रिटेन इंग्लिश में कैसे लिखे गए। जैसे एयरप्लेन है, ये एयरप्लेन है, AIRPLANE। तो ये जो एयरप्लेन है ये अमेरिकन इंग्लिश में है, इसकी ब्रिटिश इंग्लिश होगी AEROPLANE। नंबर 2 प्रोग्राम, प्रोग्राम दिया गया है, प्रोग्राम जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में है और इसकी ब्रिटिश इंग्लिश होगी PROGRAMME, प्रोग्राम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे IQ लेवल की कुछ चीज़ें हैं। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जो एक रिपोर्ट, जब स्पेस शटल कोलंबिया को जो ट्रेजिडी में वो ख़त्म हो गया था, तो उसके बारे में एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट पढ़ते हैं। ट्रेजिडी इन स्पेस, US स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम। यहाँ पर है कि अंतरिक्ष में हुई एक ट्रेजिडी। US स्पेस शटल कोलंबिया जो 7 एस्ट्रोनॉट को लेकर के वापस आ रहा था, वो हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया और आग लग गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये न्यूज़ दी गई है। तो इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी, US स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all 7 boats। यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है जिसका मतलब है कि एक अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी हो गई, एक अप्रत्याशित, मतलब जिसकी आशा नहीं थी, ऐसी एक ट्रेजिडी हो गई जो स्पेस शटल कोलंबिया 7 एस्ट्रोनॉट, जिसमें कि इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला भी थी, उनको लेकर के वापस आ रहा था। वो ठीक टेक्सास के ऊपर ब्लास्ट हो गया और सातों के सातों मारे गए। और ये हादसा कब हुआ? 1 फरवरी 2003 को, और सभी लोग उसमें 7 एस्ट्रोनॉट मारे गए। द शटल लॉस्ट कनेक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। जो ये स्पेस शटल था कोलंबिया का, जो नासा है, अंतर्राष्ट्रीय जो एरोनॉटिक्स संगठन है ये, तो यहाँ से उसका संपर्क टूटा सुबह 9 बजे। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है उसका है 19.30 आवर्स, मतलब 19:30 पर। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जैसे कि ये लैंड होने वाला था, इट वॉज फ्लाइंग एट द अल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट। ये लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। एंड ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, और लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ रहा था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, जब ज़मीन से, मतलब नासा से इसका संपर्क टूटा, तो ये 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आ रहा था। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया ने उड़ान भरी थी फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, USA के जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ से। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। ये लगभग 16 दिनों तक पृथ्वी की ऑर्बिट में रहा। एंड द 7 मेंबर्स क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स, और लगभग उन 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, नीचे आने के पहले, विच एंडेड इन ट्रेजिडी, जो दुखांतिका में बदल गया। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। ये इस शटल की 28वीं उड़ान थी और लगभग 100 फ्लाइट्स के लिए, 100 उड़ानों के लिए इसको बेहतरीन माना जाता था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूज़ छपी थी उस वक्त अखबार में जब यह हादसा हुआ। 1 फरवरी को हादसा हुआ था और 2 फरवरी को ये न्यूज़ आ गई थी। हम अब इनके पैसेज वाइज डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल। कल्पना चावला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो उस ट्रेजिडी में शहीद हो गई थी। तो कल्पना चावला कहती थी कि शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल, कि जब वो करनाल में थी, करनाल हरियाणा में है,
तो जब वो करनाल में थी तो उन्होंने कभी भी ऐसा सपना नहीं देखा था दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वो स्पेस की सीमाओं को पार कर सकेगी। इट वॉज एनफ that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from टैगोर स्कूल। उनके लिए यही काफ़ी था कि उनके माता पिता ने उनको स्कूल टैगोर स्कूल जो जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की उनके बाद उनको इंजीनियरिंग करने की परमिशन मिल गई उनके माता पिता से, यही उनके लिए बहुत था। अब हम पैसेज 2 के बारे में बात करते हैं। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, जब उन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त कर ली इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मतलब ये जो वायुयानों की जो इंजीनियरिंग होती है, वायुयान उड़ाने की और स्पेस में जाने की जो अंतरिक्ष विज्ञान होती है उसके बारे में, अगेन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हर फादर शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोबारा उनको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला, उनके पिताजी ने उनको आगे पढ़ने के लिए यूएसए भेजा, अमेरिका में भेजा। शी लेटर अर्नेड पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जहाँ पर उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में दार्शनिक की उपाधि प्राप्त की, फिलोसफी की उपाधि प्राप्त की, पीएचडी कर ली। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कैप कार्निवल फ्लोरिडा। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन, पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला एस्ट्रोनॉट थी, वो अंतरिक्ष यात्री थी, टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कैप कार्निवल फ्लोरिडा, जिन्होंने फ्लोरिडा का जो लॉन्चिंग पैड था कैप कार्निवल वहाँ पर उन्होंने उड़ान भरी थी। एंड पार्टिसिपेटेड इट्स सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और जो कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी इन्होंने कैप कैनावेरल से फ्लोरिडा के, तो वहाँ पर उन्होंने इसको एक सक्सेसफुल मिशन बनाया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वाज द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। जैसे ही कोलंबिया स्पेस शटल जो कि क्षतिग्रस्त हुआ, जब उसने उड़ान भरी थी यहाँ से अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो कल्पना चावला के जो स्टाफ मेंबर्स के साथ भारत से उनके परिवार और उनके कस्बे वालों ने उनको चीयर किया था, उनको यहाँ से उत्साहित किया था। अब बात करते हैं थर्ड पैसेज की। ध्यान से देखिए, ये कल्पना चावला का फोटो है और ये आपको नेट पर भी मिल जाएगा। शी वॉज अ रोल मॉडल फॉर इंडियन गर्ल्स के लिए वो रोल मॉडल थी। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा स्टेट के करनाल में उनका जन्म हुआ, बट वाज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन उनको एक यूएस सिटीजन का नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन कहा गया। नेचुरलाइज का मतलब है कि जो यूएस में पैदा नहीं हुआ लेकिन वहाँ का उसे रहने का वहाँ पर उसका परफेक्ट अलाउंस हो जाता है, वहाँ पर जो नागरिकता मिल जाती है यूएस सिटीजन की, तो उनको नेचुरलाइज कहा जाता है। कब मिली उनको? वो मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन से शादी करने के बाद उनको यूएसए की सिटीजनशिप मिल गई और वो नेचुरलाइज सिटीजन बन गई। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट होने के अलावा शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स, उनको लाइसेंस मिला हुआ था सिंगल इंजन और कई सारे इंजन्स के जो बड़े बड़े एरोप्लेन्स होते हैं, चाहे वो गुड्स एरोप्लेन हो, चाहे वो पैसेंजर एरोप्लेन हो, उनको उड़ाने का उनको लाइसेंस मिला हुआ था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स, और जो समुद्र में चलने वाले और उड़ने वाले हवाई जहाज होते हैं, और ग्लाइडर्स जो होते हैं गुब्बारे टाइप में, तो उन सब का उनको लाइसेंस मिला हुआ था। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक बहुत ही अच्छी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट की डिग्री, पायलट के रूप में उनको क्वालिफाई कर लिया गया, पास हो गई। कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। जब उनको पायलट का एक तमगा मिला, जब उनको पायलट क्वालिफाई कर लिया गया, तो उसके बाद में उनके सामने एक चुनौती थी और वो थी नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई करने की। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट
एट नासा। नासा के द्वारा सबसे पहले उनको रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में हायर किया गया। हायर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत करना, कॉन्ट्रैक्ट पर लेना कि भाई आप हमारे लिए इतने समय तक ये काम करो, हम आपको इतना पैकेज देंगे। इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एस्ट्रोनॉट। सन 1994 में उनको नासा एस्ट्रोनॉट के लिए ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया। पैसेज नंबर 4, व्हेन शी आस्क्ड व्हाट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, जब उनसे पूछा गया कि उस तरह की मतलब महिला एस्ट्रोनॉट बनने का ख्याल उन्हें कहाँ से आया, तो शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा, आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज़, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कभी भी, और डूइंग एनीथिंग एल्स, कुछ भी करने का नहीं सोचा था, और कुछ भी नहीं सोचा था कि दैट आई वाज अ वुमन और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी एंड अ डिफरेंट कंट्री, क्योंकि मैं एक छोटे से शहर और एक अलग देश की महिला थी। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, मेरे भी सामान्य लोगों की तरह सपने थे, एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उनको पूरा किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, ऑलवेज एनकरेज्ड मी, हमेशा उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, एंड सेड, और कहा, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, कि अगर तुम यही करना चाहते हो तो इसी में लगे रहो। लेट्स मूव टू पैसेज नंबर 5। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days 16 hours and 30 minutes long। कल्पना का जो पहला मिशन जो था वो कल्पना चावला का जो पहला मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरने का 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। मतलब इससे पहले जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें उनकी जान चली गई, इससे पहले भी वो एक बार अंतरिक्ष में होकर के आई थी। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय जब वो अंतरिक्ष में रुकी, शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, उन्होंने धरती के 252 चक्कर लगाए, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर, और उन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर की यात्रा की, कई लाख किलोमीटर की यात्रा की। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड ए यूक्रेन एस्ट्रोनॉट, और उस क्रू में कल्पना चावला के अलावा एक जापान और एक यूक्रेन के एस्ट्रोनॉट भी थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, और वो जो क्रू था उन्होंने कुछ रेयर एक्सपेरिमेंट किए जिसमें उन्होंने इस बात का पता लगाया कि किस तरह से धरती के पौधों को अगर स्पेस में उगाया जाए तो उनकी ग्रोथ क्या होगी, उनसे कितना फूड मिलेगा, और पॉलिनेशन कैसा होगा। पॉलिनेशन मतलब जो उनके पराग वहाँ पर जमेंगे वो किस तरह से धरती में वहाँ पर ग्रो करेंगे। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल्स एज फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और उन्होंने वहाँ पर कुछ अंतरिक्ष में इस बात का भी पता लगाया कि किस तरह से स्ट्रोंगर मेटल हैं उनका टेस्ट किया जा सकता है। टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल्स, उन्होंने रिसर्च की कि किस तरह से मेटल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, जैसे लोहा है उससे भी ज़्यादा मजबूत धातु कैसे बनाई जा सकती है। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और इस स्पेस जो मिशन था स्पेस मिशन, इसमें $56 मिलियन का खर्चा आया था। $56 मिलियन कई खरब होते हैं। ऑन द सैटरडे नाइट, शनिवार की रात थी, व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, जब कोलंबिया की जो ब्लास्ट की घटना सुनी, कोलंबिया स्पेस शटल के ब्लास्ट की घटना सुनी, तो शनिवार की जो रात थी, शाम के वक्त थे, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ, और सुनने वाले जो भी थे वो शौक में, सदमे में थे, और डिसबिलीफ मतलब उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। जो करनाल था उसने एक स्लीपलेस नाइट बिताई, पूरे कस्बे ने जाग करके, क्योंकि टेंशन में उनको नींद नहीं आई, उनके गांव की बेटी थी वो, तो हजारों लोग जो थे करनाल के वो रात में जागे। स्टेड ग्लूड देयर टेलीविजन, अपने टीवियों से चिपके रहे जैसे कि ग्लू लग गया हो, और इस उम्मीद में थे, रात भर इसी उम्मीद में थे कि काश कल्पना और उनके साथी किसी तरह से सरवाइव कर जाएं, बच जाएं। अ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार ने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन
वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, क्योंकि एस्ट्रोनॉट बनने के बहुत सारी योग्यताओं की ज़रूरत पड़ती है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, यहाँ तक कि जीव विज्ञान से लेकर के और अंतरिक्ष विज्ञान तक, टू द एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो अंतरिक्ष विज्ञान की डिग्री हासिल करते हैं उसमें सब चीज़ की जानकारी होना चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस सुपर स्पेशलाइजेशन के युग में, इस विशेषीकरण के युग में, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज, आपको दुनिया भर की जानकारी होना चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग, उनकी जो अचीवमेंट्स थी, उनकी जो उपलब्धियाँ थी वो ऑ इंस्पायरिंग थी। ऑ इंस्पायरिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया है, मतलब जो 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 रोल मॉडल बनने लायक थी वो। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं पैसेज नंबर 7। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काई, हैड बिकम द इंस्पिरेशन। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, कई लाखों युवा भारतीयों के मन में कल्पना चावला, जो एक छोटे कस्बे की महिला थी, एक लड़की थी, उसने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ, उसकी जो कहानी थी वो एक प्रेरणा बन चुकी थी, इंस्पिरेशन बन चुकी थी। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कि एक मैसेज जो कल्पना चावला ने अपने स्पेस शटल में रहते हुए, अबोर्ड रहते हुए, अपने चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट्स थे कॉलेज के, उनको भेजा। उसमें कल्पना ने कहा द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि वो रास्ता जो सपनों से सफलता की ओर ले जाए वो वास्तविकता में होता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, आपको उसको ढूंढने का नज़रिया अपनाना होगा, आपको वो आँख चाहिए जो इसको देख सके। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और इस पर चलने की हिम्मत होना चाहिए क्योंकि ये एक तपस्या के समान है। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और वो आगे कहती हैं कि ये मेरे कॉलेज के दोस्तों, मैं आपको आपकी जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो आप कर रहे हो उसमें आपको बेस्ट विशेस देती हूँ, और कई सारे आप में से ऐसे होंगे जो अपने सपनों को पूरा करेंगे। और ये जो चैप्टर लिया गया है, ये चैप्टर कल्पना चावला के बारे में अडॉप्टेड है, स्पेन से लिया गया था। ये स्पेन के एक लेख में जनवरी 1998 में जो उन्होंने अपना मैसेज भेजा था वहाँ से, और बाकी जो उनकी कोलंबिया स्पेस शटल की जो ट्रेजेडी थी उस ट्रेजेडी के बारे में है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नाउ, और इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स सेंड कर दिए जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस